जहां एक तरफ लगातार हमलों से मिडिल ईस्ट बुरी तरह से दहलता हुआ नजर आ रहा है, तो इन सब के बीच यूएस राष्ट्रपति ट्रंप के एक दावे ने अब दुनिया को चौंका कर रख दिया है। उन्होंने ईरान के एक बड़े लीडर से डील का दावा करते हुए कह दिया है कि अमेरिका अगले 5 दिन यानी कि 120 घंटे तक ईरान के पावर प्लांट को निशाना नहीं बनाने वाला। तो क्या ट्रंप के इस फैसले को महायुद्ध में शांति की पहल कहा जाए या फिर ट्रंप महायुद्ध में बहुत कुछ बड़ा सोच रहे हैं? दरअसल ट्रंप ने ईरान के ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर अमेरिकी हमलों को 5 दिन के लिए रोकने की घोषणा की। ट्रंप के मुताबिक बातचीत का मकसद मिडिल ईस्ट में जारी तनाव को कम करना और आपसी दुश्मनी को खत्म करना है। बता दें कि ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब अमेरिका को इस जंग में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। अमेरिकी फौज को फंड की कमी की गई, ईरानी परमाणु केंद्रों को निशाना बनाया जा रहा है। नेटो ने 7 देने से इनकार कर दिया है। जंग से ताइवान में चिप प्रोडक्शन ठप हो गया है। खाड़ी की 40% एनर्जी इन्फाद तबाह हो गए हैं। यही नहीं, ट्रंप के सामने मिड टर्म की चुनौती भी है। 24 दिन गुजर चुके हैं, फिर भी ट्रंप ना तो ईरान को ना घुटनों पर ला सके, ना ही वहाँ की सत्ता को हिला पाए, लेकिन दावे पर दावे करते जा रहे हैं। अमेरिका में ही नहीं, पूरी दुनिया में ट्रंप की किरकिरी हो रही है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने जो दावा किया है, इस दावे को ईरान ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है और ट्रंप के इस बयान को फेक न्यूज बताते हुए अपने हमलों को और भी ज्यादा तेज यहां पर कर दिया है। ट्रंप के इस बयान के बाद ईरान के स्पीकर ने इस बात का बड़ा दावा कर दिया है कि अमेरिका के साथ ईरान की कोई बातचीत हुई ही नहीं है। ईरान यही नहीं रुका, बल्कि पलटवार करते हुए कहा कि वो मौजूदा संघर्ष में किसी भी तरह पीछे नहीं हटेगा। जब तक उसे हुए नुकसान की भरपाई नहीं मिलती, तब तक ये जंग जारी रहेगी। IRGC ने ट्रंप को धोखेबाज अमेरिकी राष्ट्रपति करार दिया। ट्रंप के बयान को ईरान ने फेक खबर बताया। कहा, ट्रंप तेल बाजारों में हेरफेर करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अमेरिका की तरफ से भले ही हमले रुक जाएं, लेकिन ईरान मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ईरान पहले ही कह चुका है कि दुश्मन को ऐसा सबक सिखाएंगे कि दोबारा ईरान से युद्ध करने के लिए 1000 बार सोचेगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ईरान में ऐसा कौन जयचंद है जिसके दम पर डोनाल्ड ट्रंप डील का दावा कर रहे हैं। और मिडिल ईस्ट की इस जंग के बीच इजराइल ने एक बार फिर से लेबनान पर कहर बरपा दिया है। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह पर अब तक का सबसे बड़ा अटैक कर दिया है। IDF का जो ये हमला हुआ, उसमें लेबनान के गैस स्टेशन पर बहुत बड़ा प्रहार करने का दावा किया गया है, जिसके बाद गैस स्टेशन के जलने की जो तस्वीर सामने आई है, वो दिल दहला देने वाली है। जानकारी के मुताबिक इजराइल ने ताजा एयर स्ट्राइक में लेबनान के अल रशीदिया में गैस स्टेशन को टारगेट कर उसे बड़ा नुकसान पहुंचाया। इजराइल की तरफ से साउथ लेबनान के अल अमनाह गैस स्टेशन पर एयर स्ट्राइक की गई और इस हमले के बाद गैस स्टेशन पर भीषण आग लग गई, जिससे पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। इजराइल इन दिनों ईरान के साथ साथ लेबनान पर भी भीषण हवाई हमले कर रहा है। स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट की अगर माने तो ये हमला एक रिहायशी इलाके में हुआ, जिससे भारी नुकसान पहुंच गया है। ये ताजा हमला उस बड़े सैन्य अभियान का हिस्सा है जो कि 2 मार्च को हिजबुल्लाह के सीमा पार हमले के बाद शुरू हुआ था। इस दौरान इजरायली कार्रवाई में अब तक 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 10 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं।